जय हिंद। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। एटम क्या होता है, एटम के बारे में जानते हैं। ठीक है। एटम में क्या होता है कि एटम में आपका मिक्सचर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीनों कंबाइन बनाकर हमें क्या बनाता है, एटम बनाता है। जैसे कि एटम में इंक्लूड क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये तीनों का कंबाइन क्या बनता है, आपका एटम बनता है। ठीक है। तो इस एटम कहने का मतलब यही हुआ कि आपका ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का कंबाइन रहता है। ठीक है। और न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस ये होता है कि इसमें आपका क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। एटम में क्या क्या इंक्लूड रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए रब करता हूं मैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल जेड। ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है उसी को हम, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है, या कहने का मतलब हुआ कि प्रोटॉन को ही हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि जैसे कि इसमें आपका है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल ये समझिएगा। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में क्या हो गया, हीलियम। हीलियम, तो हीलियम ये हो गया He, हीलियम। ठीक है। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि डिनोट कैसे करते हैं। ये आपका P, ठीक है, ये क्या है आपका P, क्या है आपका क्या मैंने क्या बताया था, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। और ये देखिए, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 2 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग हीलियम को मैंने क्या बताया था, P, प्रोटॉन, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, इसको डिनोट करते हैं ऐसे 2। ठीक है। और इसके ऊपर जो रहता है ये 4, ये 4 क्या रहता है, इसको डिनोट करते हैं क्या, आपका एटॉमिक मास जस्ट इसका डबल होता है। ठीक है। अब ये 4 कैसे आया, मैं आपको समझाता हूं मैं। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं मैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए, आपका मैंने न्यूक्लियस में क्या बताया था, न्यूक्लियस में मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियस में देखिए क्या क्या इसमें इंक्लूड रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में आपका जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहता है। तो कैसे डिनोट करते हैं, न्यूक्लियस में जितना आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहता है। तो कैसे डिनोट करते हैं, N = P। ठीक है।
N for number of न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। P for नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका P क्या हो गया, ये P जो है कितना है आपका, तो जितना देखिए कहने का मतलब P इक्वल टू 2, ठीक है, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो P प्लस N दोनों को सम करने के बाद क्या आता है, ये 4। तो जो P प्लस N जो होता है वो दोनों को सम करने के बाद जितना जो मैं नंबर आता है 4, इसी को बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूं, मैं एटॉमिक मास। यही आपका जो 4 है, देखिए आप देखिएगा यहाँ पे, ये 4 है, यही है आपका एटॉमिक मास। ये क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और समझ में आ गया होगा। जस्ट रिकॉल कर देता हूं मैं, न्यूक्लियस जो होता है उसमें इंक्लूड क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो एटॉमिक नंबर जस्ट लाइक नंबर ऑफ आपका जितना प्रोटॉन होता है वो होता है, ठीक है। तो इस मैंने जैसे कि एग्जांपल लिया, क्या लिया मैंने, हीलियम। तो डिनोट कैसे करते हैं, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। डिनोट कैसे करता हूं मैं, ये आपका हीलियम, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल जेड, ठीक है। और AMU ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। और जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ये आप हमेशा एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये से देखिए, ये 2 जो है ना, ये 2 ये क्या है, एटॉमिक नंबर। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। तो एटॉमिक मास क्या होगा, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 4, तो वही आपका एटॉमिक मास होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए तो रब करता हूं मैं। अब हम लोग समझते हैं कि आयन कैसे, जैसे होता है किसी पे आयन कैसे चार्ज होता है, चार्ज ऑन पॉली एटॉमिक आयन कैसे, जैसे कि आपका HCl हो गया, जैसे कि HCl हो गया, ठीक है। तो Cl, इसको Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरीन। तो क्लोरीन पे कितना आयन होना चाहिए या हाइड्रोजन पे कितना आयन होना चाहिए, इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर आपको बहुत जरूरी है याद रखना। एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, हम लोग सीखते हैं क्या, ट्रिक क्या सीखते हैं, ट्रिक सीखते हैं क्या, कि कैसे चार्ज ऑन पॉली एटॉमिक आयन होता है, ये, ठीक है। ट्रिक चार्ज है, कैसे किसी पे या एटम पे या मॉलिक्यूल्स पे कि कैसे चार्ज होता है ऑन पॉली एटॉमिक आयन। तो ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये लिया, नाइट्रेट लिया, ठीक है, तो इसके ऊपर पॉली एटॉमिक आयन कितने होने चाहिए, -1 -2 क्या होने चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये N फॉर नाइट्रोजन, ठीक है, O फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, समझ में आ गया।
तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1 से लेके 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, तो आपको n का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं याद होना चाहिए, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए वो भी याद रखना चाहिए। जैसे देखिए n कौन से ग्रुप में है, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है, तो आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि आप लोगों जैसे कि n क्या है, ये आप 5th ग्रुप में है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना ग्रुप में है, ये 6th ग्रुप में है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका क्या है, ये आपका ऑड है। ठीक है, ऑड है। ये क्या है, आपका इवन है। ठीक है, ये n है, ये 5th ग्रुप में है, वो 6 है। ठीक है, तो ये 5th क्या है, ऑड है, 6 क्या है, इवन। ठीक है, जैसे ही आप दोनों में से कोई एक ऑड हो जाए ना, तो इसके ऊपर आयन क्या होगा, -1। ये याद रखना है आपको, ये है ट्रिक। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये 5 कैसे आया, ये 6 कैसे आया, मैं आपको सब बताऊंगा। तो देखिए n का कितना कौन से ग्रुप में, 5th ग्रुप में है। ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। तो n का 5, O का 6 होता है। ठीक है, तो 6 क्या है आपका, इवन है। ठीक है, 5 क्या है आपका, ऑड है। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑड होगा ना, तो आपका -1 आयन हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे आप समझिए, कोशिश कीजिएगा। ये CrO4, इसको क्या बोलते हैं, Cr को क्या बोलते हैं, क्रोमियम। Cr को क्या बोलते हैं, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम बोलते हैं। ठीक है, ये क्रोमियम जो है, ये आपका इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, बट ये कौन से ग्रुप में है, इन द सेंस कितना, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 ये क्या है आपका, इवन की ऑड, इवन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का, 8, बट ये कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 हो गया। ठीक है, ये भी इवन हो जाएगा। अगर दोनों इवन होगा ना, दोनों इवन हो जाएगा, तो आयन क्या हो जाएगा, -2। अगर एक ऑड एक इवन, तो आयन -1। अगर दोनों इवन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयन क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो रब करता हूं मैं। आपको मैंने क्या बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे जरूरी है, आपको 1 से लेके 20 तक का एटॉमिक नंबर सबको याद रहना चाहिए, जितने मेटल के, जैसे कि आपका मेटल में क्या क्या होता है, हीलियम 1 क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, हीलियम का क्या होता है, 2, लिथियम का क्या होता है, 3। ठीक है, लिथियम का ये 3 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है, 7, ऑक्सीजन का क्या होता है, ये 8। ये आपका जो है ना, ये सब मेटल में आ रहे हैं, ये सब क्या हो रहे हैं, इसके एटॉमिक नंबर है। ये जो है ना, ये जो है आपके एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया। तो आपके इस तरह का, जैसे कि आपका कॉपर कितने होते हैं एटॉमिक नंबर, 29। क्रोमियम का 24। तो ये सब आपको एटॉमिक नंबर याद रहने चाहिए। ठीक है, कैल्शियम में कितने होते हैं, 20। कैल्शियम 20। ठीक है, ये आपको एटॉमिक नंबर बहुत जरूरी याद करने थे। अगर याद रहेगा तो आपको इजीली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो ये आपको पता चलेगा। ठीक है,
तो चलिए रब करते हैं। देखिए पहले हम लोग समझते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे कि आपका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल। ये भी होता है इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। कैसे निकलते हैं एनर्जी लेवल का, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2n²। इससे आपको सब पता चलेगा कितना आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा, 2, 8 व्हाटएवर, ठीक है। तो जैसे देखिए कैसे बताते हैं एनर्जी लेवल का ये, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कैसे हम लोग पता करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपका एनर्जी लेवल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो हम लोग इसके लिए सेल बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिकॉल करते हैं न्यूक्लियस, मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। देखिए तो हम लोग सेल बनाते हैं, सेल 1 2 3 4, ठीक है। ये है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो यही जो ये जो आपका जो है ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, ये जो है नंबर ऑफ सेल है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 सेल है, ठीक है। यही नंबर ऑफ जितना आपको बनता है ना, यही आपका क्या बन जाता है, आपका एटम बन जाता है। एटम क्यों बनता है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सेंटर पे है ना, ये सेंटर पे ये क्या रहता है आपका, सेंटर पे क्या रहता है प्रेजेंट, न्यूक्लियस। इस सेंटर पे आपका क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस। तो मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ये क्यों बाहर रहता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनर्जी ज़्यादा अप्लाई होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर ही प्रेजेंट रहते हैं, और सेंटर पे क्या रहते हैं, न्यूक्लियस रहते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या इंक्लूड रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे है, एक्सटर्नल एनर्जी लेवल इन द सेंस कि एक्सटर्नल एनर्जी लगने के कारण इलेक्ट्रॉन ये बाहर रहते हैं। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही रहते हैं, इन द सेंस कि नंबर ऑफ सेल में प्रेजेंट रहते हैं। यही सब हमेशा क्या बनाता है, एटम बनते हैं। ये सब मिल के क्या बनते हैं, एटम बनते हैं, ठीक है। मैंने एटम में क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों कंबाइन होकर न्यूक्लियस, यही बनता है क्या, एटम, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए आज बस यही क्लास करते हैं, समाप्त करते हैं, और कल से फिर कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। बाय।